हेलो दोस्तों, आप सभी का गवर्नमेंट जॉब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप सभी के लिए मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेकर आया हूं। इसलिए अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और इसी तरह करंट अफेयर की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला करंट अफेयर है, भारत ने यूक्रेन में बढ़ते संकट के बीच 2022 में इसमें से किस बहुपक्षीय अभ्यास से मना कर दिया? इसका आंसर है बी, कोबरा वॉरियर। हमारा अगला करंट अफेयर है, विश्व एनजीओ दिवस प्रतिवर्ष विश्व स्तर पर किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर है डी, 27 फरवरी। हमारा अगला करंट अफेयर है, भारत सरकार ने किस दिन वार्षिक पोलियो राष्ट्रीय टीका दिवस 2022 का आयोजन किया है? इसका आंसर है सी, 27 फरवरी। हमारा अगला करंट अफेयर, रूस में वुशु स्टार चैंपियन 2022 में भारत के लिए किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? इसका आंसर है ए, सादिया तारिक। हमारा अगला करंट अफेयर, निम्न में से किसने मैक्सिकन ओपन 2022 जीता है? इसका आंसर है ई, राफेल नडाल। हमारा अगला करंट अफेयर है, 2022 के राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम क्या है? इसका आंसर है बी, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन एस&टी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। भारतीय नागरिकों को किस देश से वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया था? इसका आंसर है डी, यूक्रेन। हमारा अगला करंट अफेयर है, भारत के किस हवाई अड्डे को पावर पॉजिटिव एयरपोर्ट का दर्जा प्राप्त है? इसका आंसर है डी, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, जो कि केरला में है। हमारा अगला करंट अफेयर है, किस कैबिनेट ने भारत का अपनी तरह का पहला इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? इसका आंसर है सी, दिल्ली। हमारा अगला करंट अफेयर है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना PMBJP कब शुरू की गई थी? इसका आंसर है ए, 2008 में। हमारा अगला करंट अफेयर है, जन औषधि दिवस सप्ताह कब मनाया जाता है? इसका आंसर है ई, 1 मार्च से 7 मार्च तक। हमारा अगला करंट अफेयर है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ई, माधवी पुरी बुच। हमारा अगला करंट अफेयर, महिला और बाल विकास मंत्रालय कब से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह मनाते हैं? इसका आंसर है सी, 1 मार्च। हमारा अगला करंट अफेयर है, शून्य भेदभाव दिवस 2022 की थीम क्या है? इसका आंसर है ई, रिमूव लॉस दैट हार्म्स, क्रिएट लॉस दैट एम्पावर। हमारा अगला करंट अफेयर, कौन सा संगठन भारत में नेशनल जेंडर इंडेक्स जारी करेगा? इसका आंसर है ई, नीति आयोग। हमारा अगला करंट अफेयर, नागरिक सुरक्षा के महत्व पर सम्मान करने के लिए विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष किस दिन दुनिया भर में मनाया जाता है? इसका आंसर है डी, 1 मार्च को। हमारा अगला करंट अफेयर है, नाइट फ्रैंक द्वारा वेल्थ रिपोर्ट 2022 में भारत का रैंक क्या है, जो अरबपतियों की आबादी की सबसे अधिक संख्या के मामले में देशों को रैंक करता है? इसका आंसर है सी, थर्ड। पहले पर है यूएसए, दूसरे पर चाइना। उस भारतीय शूटर का नाम बताइए जिसने हाल ही में कायरो में 2022 ISSF विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इसका आंसर है ई, सौरभ चौधरी। हमारा अगला करंट अफेयर है, विश्व वन्य जीव दिवस एक वार्षिक कार्यक्रम है जिसे चयनित किया जाता है? इसका आंसर है मार्च 3। और इस साल इसकी थीम थी रिकवरिंग की स्पीशीज फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। हमारा अगला करंट अफेयर, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस दिन को विश्व श्रवण दिवस के रूप में घोषित किया है? इसका आंसर है डी, मार्च 3। इस साल इसकी थीम है टू हेयर फॉर लाइफ, लिसन विद केयर। हमारा अगला करंट अफेयर, किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य को 6 महीने तक के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है? इसका आंसर है बी, असम। अगला करंट अफेयर, सत्य विकास रिपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 सूची में भारत का रैंक क्या है? इसका आंसर है बी, 120। और इस सूची में टॉप पे है फिनलैंड। अगला करंट अफेयर, क्रिकेट के दिग्गज शेन वॉर्न का निधन हो गया है, वे किस देश के लिए खेले? इसका आंसर है डी, ऑस्ट्रेलिया। 2022 ICC महिला क्रिकेट विश्व कप किस देश में आयोजित किया जा रहा है?
इसका आंसर है सी, न्यूजीलैंड में। मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन के लिए ग्लोबल सिस्टम ने 2022 मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया है? इसका राइट आंसर है बार्सिलोना, स्पेन में। माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में भारत में अपना सबसे बड़ा डाटा सेंटर कहाँ खोला है? इसका राइट आंसर है हैदराबाद। दिवस किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका आंसर है 8 मार्च और इस साल की थीम थी जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। अगला करंट अफेयर, इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इसका राइट आंसर है डी, बेंगलुरु। हाल ही में किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में रखा गया? इसका राइट आंसर है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अगला करंट अफेयर, आरबीआई ने डिजिटल भुगतान के लिए 24/7 हेल्पलाइन शुरू की है। इस पहल का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है टीजी साथी। किसी देश के राजनीतिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता का आकलन करने के लिए फ्रीडम हाउस द्वारा जारी की गई फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2022 रिपोर्ट भारत को स्वतंत्रता की किस श्रेणी में रखा गया है? इसका राइट आंसर डी, पार्टली फ्री। टी राजा कुमार को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे किस देश से ताल्लुक़ रखते हैं? इसका सही आंसर है बी, सिंगापुर। इंडस्ट्री लिमिटेड ने भारत का सबसे बड़ा व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र कहाँ खोला है? इसका राइट आंसर है मुंबई में। WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इनमें से किस भारतीय शहर में स्थापित होगा? इसका राइट आंसर है जामनगर, गुजरात में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 150 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? M.K. स्टैलिन। हमारा अगला करंट अफेयर है, रिजवाना हसन को हाल ही में 2022 के अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार के लिए चुना गया है। वे किस देश से हैं? इसका राइट आंसर है बांग्लादेश। कौन सा देश G7 देशों की कृषि मंत्रियों की आभासी बैठक की मेजबानी करेगा? इसका राइट आंसर है बी, जर्मनी। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है हरियाणा ने। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने यूक्रेन के लिए कितनी आपातकालीन सहायता को मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर है $1.4 बिलियन। इनमें से किस राज्य ने लगातार दूसरे वर्ष स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में अपना नंबर 1 स्थान बरकरार रखा है? इसका राइट आंसर है बी, आंध्र प्रदेश। आरबीआई ने हाल ही में पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को आरबीआई अधिनियम की किस धारा के तहत नए ग्राहकों को शामिल करने से रोक दिया है? इसका राइट आंसर है डी, सेक्शन 35A। 2022 में IRDAI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है देबाशीष पांडा। उस IAS अधिकारी का नाम बताइए जिसे राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर है अजय भूषण पांडे। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किस शहर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का एक नया परिसर निर्माण राष्ट्र को समर्पित किया है? इसका राइट आंसर है गांधीनगर। इंद्रायणी मेडिसिटी को देश के पहले मेडिकल सिटी के रूप में स्थापित करने की योजना है। इसे किस शहर में स्थापित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है पुणे। स्वयं सहायक समूह बैंक लिंकेज में अपने सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन की मान्यता में किस बैंक ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? इसका राइट आंसर जम्मू एंड कश्मीर बैंक। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल किस दिन उपभोक्ता अधिकारों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है मार्च 15 और इस साल इसकी थीम थी फेयर डिजिटल फाइनेंस। इससे कौन सा देश 2017-21 के बीच हथियारों के सबसे बड़े आयातों की सूची में सबसे ऊपर है? इसका राइट आंसर है इंडिया। इंद्रधनुष के तहत 90.5% कवरेज के साथ पूर्ण टीकाकरण की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शीर्ष पर है? इसका राइट आंसर है उड़ीसा। इनमें से किस फिल्म ने हाल ही में 75वें बाफ्टा अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म की श्रेणी का पुरस्कार जीता? इसका राइट आंसर है द पावर ऑफ डॉग। भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर 16 मार्च और इस साल इसकी थीम थी वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। भारत का पहला डिजिटल वाटर टैंक एक्वेरियम कहाँ लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर है बेंगलुरु में। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क आर्ट पार्क कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर है IISC बेंगलुरु में। संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगी ने हाल ही में किस देश से मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा छीनने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है रशिया। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है गुरुग्राम, हरियाणा में।
इनमें से किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ और डॉक्यूमेंट्री फीचर श्रेणी के लिए अंतिम 5 में चुना गया है? इसका राइट आंसर है राइटिंग विद फायर। 2022 M3M हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट में दुनिया के शीर्ष अरबपति के रूप में किसे स्थान दिया गया है? इसका राइट आंसर है एलन मस्क को। हुरैन इंडिया की रिपोर्ट 2022 M3M हुरैन ग्लोबल रिच लिस्ट में मुकेश अंबानी की वैश्विक रैंकिंग क्या है, जो सबसे अमीर भारतीय और एशियाई के रूप में उभरे हैं? तो उनकी रैंक है 9th। पुनर्चक्रण दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर 18 मार्च। इस साल इसकी थीम थी रिसाइकलिंग फ्रेटर्निटी। SBI कहाँ एक इनोवेशन इंक्यूबेशन एंड एक्सेलेरेशन सेंटर IIAC की स्थापना करेगा? तो इसका राइट आंसर है हैदराबाद में। के लिए संयुक्त राष्ट्र की विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या है? तो इसका राइट आंसर है B136। किस संगठन ने सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर C नाटो। राजेश गोपीनाथन किस कंपनी के MD और CEO हैं? इसका राइट आंसर है ETCS। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2022 का विषय क्या है? इसका राइट आंसर है फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। और ये किस दिन मनाया जाता है? ये 21 मार्च को मनाया जाता है। उस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 में स्पोर्ट आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका राइट आंसर सुरेश रैना को। 2022 में सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का थीम राज्य कौन था और उसका भागीदार राष्ट्र कौन था? इसका राइट आंसर है जम्मू एंड कश्मीर उज्बेकिस्तान। भारतीय सेना किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास लेमिटाई 2022 में भाग ले रही है? इसका सही आंसर है B सिलचर। राज्य विधानसभा चुनाव 2022 के बाद मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है D.N. बीरेन सिंह। संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर है C मार्च 22 को। और इस साल इसकी थीम थी ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। उस भारतीय अर्थशास्त्री का नाम बताइए जिस संयुक्त राष्ट्र ने प्रभावी बहुपक्षवाद पर अपने नव स्थापित सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में शामिल किया है। इसका राइट आंसर है जाति घोष। पूरी तरह से स्वचालित ऑटो ऋण की पेशकश करने के लिए किस बैंक ने द्वारा ऑटो फर्स्ट एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर HDFC बैंक। IQ एयर की 2021 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर न्यू दिल्ली को। दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? वो है बांग्लादेश। 21 दिन दुनिया भर में विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है 23 मार्च। और इस साल इसकी थीम थी अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। 23 मार्च को किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों की पुण्यतिथि मनाने के लिए शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है भगत सिंह, सुखदेव थापा एंड शिवराम राजगुरु। कौन सा राज्य राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम को पूरी तरह से पेपरलेस बनाने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो इसका राइट आंसर है नागालैंड। इनमें से कौन सा पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान बन गया है जिसका तापमान पिछली गर्मियों में 553.2 डिग्री तक पहुंच गया? तो इसका राइट आंसर है कुवैत। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर पुष्कर सिंह धामी। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर D 24 मार्च को। और इस साल इसकी थीम थी इन्वेस्ट टू एंड टीवी सेव लाइफ्स। RBI ने किस उत्तर प्रदेश स्थित पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो इसका राइट आंसर है D कानपुर। पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है B देवेंद्र झाझरिया। वर्ष 2022 के एबेल पुरस्कार के विजेता का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर है A डेनिस पार्नेल सलीवैन। मारियो मार्सेल जिन्हें सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो किस देश के सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं? तो इसका राइट आंसर है चिली। पोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स EPI 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका राइट आंसर है गुजरात। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBIH कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है D बेंगलुरु में। हाल ही में UNEP द्वारा प्रकाशित एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के लिए अनुसार विश्व स्तर पर सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण के शहर कौन सा शहर शीर्ष पर है?
तो इसका राइट आंसर ए ढाका। 2022 के स्टॉकहोम जल पुरस्कार के विजेता का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर है डी विल्फ्रेड बूस्टेड। विंग्स इंडिया 2022 में सामान्य श्रेणी के तहत किस हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में चुना गया है। तो इसका राइट आंसर सी केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि बेंगलुरु में है। विंग्स इंडिया 2022 में भारत के किस हवाई अड्डे को कोविड चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर है बी कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आवर डे हर साल किस दिन मनाया जाता है। तो इसका राइट है ई लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च और इस साल की थीम थी शेप अवर फ्यूचर। भारत सरकार द्वारा किस दिन को 2022 से प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में चयनित करने के लिए नामांकित किया गया है। तो इसका राइट आंसर है डी 5 अक्टूबर। गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में एक स्याही निर्माण इकाई वर्णिका को किस स्थान पर समर्पित किया है। बी मैसूर में। 94वें एकेडमी पुरस्कार में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो इसका राइट आंसर है कोडा। अभिनेता ने 94 ऑस्कर पुरस्कार 2022 में बेस्ट एक्टिंग इन अ लीडिंग रोल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। तो इसका राइट आंसर है डी विल स्मिथ ने। किस अभिनेत्री ने 94 ऑस्कर पुरस्कार 2022 में बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल का अवार्ड जीता है। तो इसका राइट आंसर जेसिका चेस्टेन ने। तो दोस्तों ये थे मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।